NBJ Music presents कि शादी फेरों में फेरों की मर्यादा के बाहर पानी का घड़ा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उस दिन आपको अपने बच्चे की याद जरूर आएगी कि वो बच्चा आया था मेरा कासम से, वो बता के गया था कि पानी का घड़ा क्यों रखा जाता है। बोली सच्चे दरबार की जब शंकर भगवान की शादी, मेरी बात पे ध्यान दें, जब शंकर भगवान की शादी माँ गोरा से की जाती है, भगवान शंकर की शादी जब गोरा से होती है तो गोरा माँ बड़ी तपस्या करके और अपने सभी घर वालों का विरोध सह करके भगवान शंकर से शादी करने के लिए जिद पे अड़ी रहती है। अभी जो सुनने में मजा आएगा सबका ध्यान रहेगा इधर। जिद पे अड़ी रहती है और जब सारे घर वाले माँ गोरा की जिद को मान जाते हैं, भगवान शंकर को भी राजी करती हैं। भगवान शंकर भी मना करते हैं गोरा से शादी के लिए, लेकिन भक्ति के जोर पे भगवान शिव को मनाती है गोरा जी। जब शंकर भगवान भी राजी हो जाते हैं और बारात लेके जब शंकर भगवान द्वार पे आते हैं, फेरों की तैयारी हो जाती है, शंकर भगवान खड़े हो जाते हैं शादी के लिए तैयार। और जब पंडित जी कहते हैं कि जाओ लड़की को बुला के लाओ, शादी सुन के एक बात, और जब गोरा की सखी सहेली गोरा को लेके आती है मंडप में, तो भगवान शंकर का रूप देख करके गोरा जी मना कर देती हैं, तेरे साथ फेरे ऐसे नहीं लूंगी मैं। पूरी बारात में खलबली मच गई। लड़की के घर वाले, गोरा के घर वाले इधर उधर होने लगे, क्या पागल लड़की है, कल तक तो जिद कर रही थी कि शादी करूंगी तो शंकर जी के साथ, और आज जब सारी विडंबनाएं खत्म हो गई हैं, शंकर भगवान शादी के लिए तैयार खड़े हैं, ऐन वक्त पे मना कर रही है, समाज में बेइज्जती हो जाएगी। पूछा, सभी ने पूछा, शंकर भगवान को ही बताऊंगी, क्यों नहीं करूंगी शादी। और जब शंकर भगवान ने पूछा कि गोरा क्या कारण है, क्यों जिद पे अड़ी हुई हो, क्या बात है, तो एक बात के माध्यम से गोरा जी क्या कहती है शंकर भगवान से कि तेरे साथ फेरे शर्तों पे लूंगी, ऐसे नहीं। यहाँ पे अजमाइश थी गोरा जी की भी। और क्या एक एक बात सुन के की सभा में एक बात और कहना चाहूंगा, आपका बच्चा हूं मैं, आपसे ही सीखा है। जो भजन यहां सुनोगे, मेरा दावा है बाहर और भी बहुत पार्थी बैठे हैं दादा के पास में, और हमारे भगत जी सिकोपुर से भी आए हुए हैं। अगर कहीं भी ये भजन सुना हो, जो चोर का अपराध वो मेरा अपराध, क्या कहती है गोरा जी? अरे कैसे लेऊं फेरे तुम संग, एक दूजी है नारी। शंकर भगवान से कह रही है गोरा जी कि तेरे साथ ऐसे फेरे कैसे ले लूं, एक दूसरी नारी को साथ लेके आया है। और कैसे लेऊं फेरे तुम संग, एक दूजी है नारी, और पहले इसको दूर करो ऐ भोले भंडारी, और पहले इसको दूर करो ऐ भोले भंडारी। अरे कैसे लाऊं फेरे तुम संग, एक दूजी है नारी, पहले इसको दूर करो ऐ भोले भंडारी, अरे पहले इसको दूर करो ऐ भोले भंडारी।
मर्यादा है 60 फेरों के अंदर जो आ गया उसका नाता रिश्ता पति पत्नी का हो जाएगा क्या? अरे फेरों की मर्यादा में जो नार दूसरी आएगी, जो नार दूसरी आएगी, जो नार दूसरी आएगी, तेरे संग संग में वो भी तेरी पत्नी हो जाएगी, तेरी पत्नी हो जाएगी, तेरी पत्नी हो जाएगी। कि फेरों की मर्यादा में जो नार दूसरी आएगी मेरे संग संग में वो भी तेरी पत्नी हो जाएगी। और मैंने फेरे लेने हैं तेरे साथ, जो मैंने गले में सर्प पहन रखे इनको भी उतारो। और पहले गले से सर्प भी उतारो, और पहले गले से सर्प भी उतारो, जो पहले विषधारी पहले जब इतनी बात सुनी म्यूजिक चलता रहे हल्का हल्का मीठा मीठा, पूरी बारात में खलबली मच गई। किस नारी को लेके आया बारात में, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रही, और जो आई भी हैं वो सारी वहां हैं। यहाँ फेरों की मर्यादा में तो कोई भी नहीं है, पूरी बारात में खलबली मच रही है। ये गोरा जी का वचन सुना तो मची खलबली भारी है, बची खलबली भारी है। मन ही मन सब लगे सोचने कौन सी दूसरी नारी है, वो कौन सी दूसरी नारी है, वो कौन सी दूसरी नारी है। और पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, अरे पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, अब बोलो भंडारी, पहले और पहले और पहले इसको दूर करो ऐ भोले भंडारी, पहले इसको दूर करो ऐ भोले भंडारी। जब पंडित जी ने मुस्कुराकर भगवान शंकर से पूछा कि क्या कह रही है गोरा, किस नारी को ले आए यहाँ पे, क्यों ब्याह में विघ्न पड़ रहा है, जो बात सच्ची सच्ची बताओ। मुस्कुराने लगे पंडित जी की बात सुनकर भगवान शंकर जी। अरे गोरा सही कहा है गोरा तुमने, भोला कहकर मुस्कुराए, भोला कहकर मुस्कुराए, भोला कहकर मुस्कुराए। और फेरों की मर्यादा में कोई चीज आए और ना जाए, कोई चीज आए और ना जाए, कोई चीज आए और ना जाए। फेरों से बाहरी रखी जाती है, जो नाल में रखी जाती है एक अलग से, जिसके ऊपर आजकल पहले तंग बांधते थे और अब जेवड़िया या कोई कत्तर बांध देते हैं, और एक पानी का घड़ा रखा जाता है, वो भगवान शंकर का कमंडल था जो बांधे थे कत्तर तंग। वो दादा आप जैसो से ही सीखा है, वो भगवान शंकर के सांप थे, सर्प थे। और जो पानी का घड़ा फेरों की मर्यादाओं से बाहर रखा जाता है, उस घड़े की जगह उस समय भगवान शंकर का कमंडल था,
जिसमें भगवान शंकर जी ने मां गंगा को उतारा था। आ गया समझ में पानी का घड़ा क्यों रखा जाता है। आज मैं अपने जीवन को दादा धन्य मानता हूं कि आपके प्रांगण में आपके सम्मुख खड़ा होकर मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। ये आपसे ही लिया हुआ वरदान है। सही कहा है गोरा तुमने, भोला कहकर मुस्कुराए, भोला कहकर मुस्कुराए, भोला कहकर मुस्कुराए। फेरों की मर्यादा में कोई चीज आए और रहा जाए, कोई चीज आए और रहा जाए, कोई चीज आए और रहा जाए। और सर पे उतारे लखा कमंडल, जी सर पे उतारे लखा कमंडल, उसमें वो गंगा तारी। पहले और पहले और पहले दूर करो है भोले भंडारी, पहले दूर करो है भोले भंडारी। जय हो। और जो कुछ आपसे सीखा आपके आशीर्वाद से माँ, किसी ज्ञानी हमारे बड़े भाई हैं, गुरु भाई मास्टर सूरज भान जी, उनके यहाँ पे बैठे थे, बात चल रही थी, तो वहां पे एक प्रसंग उठ गया कि पानी का घड़ा क्यों रखा जाता है। दादा कई विद्वानों से बात हुई, 4 से 5 आदमियों ने जवाब दिया कि पानी का घड़ा ये रखा जाता है। पुराणों को उघाड़ा, उनमें खोज की, जब ये सच्चाई पता चली पानी का घड़ा क्यों रखा जाता है। हमारे हिंदू समाज के अंदर ऐसी कई परंपराएं हैं जो हम निभाते तो आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्यों निभा रहे हैं। जब ये बात सुनी घर जाके तभी पेन कापी उठाई, आपका आशीर्वाद लिया। और क्या शिव गोरा जी ने रहे फेरे, मिट गई व्याधा सारी है, मिट गई व्याधा सारी है, मिट गई व्याधा सारी है। और सबने मिलके मंगल गाया, खुश हो गए भंडारी है, खुश हो गए भंडारी है, जी खुश हो गए भंडारी है। और सब कवियों को शीश झुका के, सब कवियों को शीश झुका के, बना सोनू पर और पहले और पहले दूर करो है भोले भंडारी, और पहले इसको दूर करो है भोले भंडारी, और पहले इसको दूर करो है भोले भंडारी, और पहले इसको दूर करो है भोले बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए भैया शेरा वाली की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। और एक भजन और उस